जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल इम्तियाज़ है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट इज़ शॉर्ट फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट जैसे कि आप नाम से जान सकते हैं कि वेबसाइट्स जो आप ब्राउज़र में ओपन करते हैं उनको डेवलप करना हमने सीखना है। तो जो भी शख्स वेबसाइट को डेवलप करना जानता है उसे वेबसाइट डेवलपर कहते हैं। अब वेबसाइट्स डेवलपमेंट के दो फेजेस होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, दो कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड सेकंड वन इज़ बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है? जो वेबसाइट का लेआउट होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, जो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, जो यूज़र को नज़र आता है ब्राउज़र पे जैसे कोई वेबसाइट खोली जाती है, वो फ्रंट एंड होता है। अब जो फ्रंट एंड डेवलप करना होता है उसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो हम अभी आगे जाकर डिस्कस करेंगे। सेकंड कैटेगरी जो होती है वो है बैक एंड डेवलपमेंट। बैक एंड डेवलपमेंट बेसिकली क्या होती है? ये सारा लॉजिकल कोड होता है जो बैक एंड पे हैंडल यानी सर्वर साइड पे हैंडल हो रहा होता है, वो बैक एंड डेवलपमेंट कहलाती है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी वेबसाइट पे लेट्स से आपने एक साइन अप फॉर्म बनाया है। अब साइन अप फॉर्म जो यूज़र को दिख रहा है, जिसमें उसे इनपुट फील्ड्स जहाँ पे वो अपना यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड टाइप कर सकता है, और उसके नीचे एक बटन है जिस पे वो क्लिक कर सकता है, ये सब क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि फ्रंट एंड कहलाएगा। इसके साथ ही जब यूज़र ने उस तीनों फील्ड्स में अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, नेम भी प्रोवाइड कर दिया, ईमेल भी और पासवर्ड भी, और जब सबमिट के बटन पर क्लिक किया, तो जब रिक्वेस्ट जो जनरेट होगी उस सबमिट के बटन पर क्लिक करने पर वो सारा डाटा जो यूज़र ने प्रोवाइड किया है वो हैंडल करने के लिए हमें बैक एंड डेवलपमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, जिसे हम लॉजिकल डेवलपमेंट भी कहते हैं या सर्वर साइड डेवलपमेंट भी कहते हैं, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। तो जो सारा डाटा जब हैंडल होगा जहाँ पे जाके, वो बैक एंड डेवलपमेंट के थ्रू होगा। तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट ज़रा थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपमेंट में लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती हैं और बैक एंड डेवलपमेंट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको सीखनी चाहिए। फर्स्ट वन, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। ये तीन लैंग्वेजेस मिलके आप फ्रंट एंड बना सकते हैं। HTML और CSS कंपलसरी है, इसके बगैर आप फ्रंट एंड कंप्लीट नहीं होता, और जावास्क्रिप्ट जो है वो ऑप्शनल है। अब HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये सब लैंग्वेजेस मैं इस थ्रू आउट जो मैं सीरीज़ बनाने लगा हूँ उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये सारी आपको मैं टीच करूँगा कि कैसे आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, एक वेबसाइट कंप्लीट बना सकते हैं और एक वेबसाइट का फ्रंट एंड कम्प्लीटली बना सकते हैं। तो HTML बेसिकली क्या है? एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है। मींस कि हमने जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना होता है कि हमारी वेबसाइट में सबसे ऊपर एक बार शो हो हॉरिजॉन्टली, जिसके ऊपर मेरा लोगो लगा हो वेबसाइट का, और एक तरफ कुछ बटन्स हों। फिर उसके नीचे मेरी वेबसाइट की बॉडी हो जिसमें डिफरेंट सेक्शंस हों। ये सब जो है ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर कहलाता है, और ये स्ट्रक्चर डेवलप होता है HTML लैंग्वेज के अंदर यूजिंग HTML टैग्स। ये हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे जैसे ही हम ये सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। सेकेंडली CSS लैंग्वेज आती है। CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। सो बेसिकली जो HTML की मदद से हमने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया है टैग्स का इस्तेमाल करते हुए, उनको हमने स्टाइल करना है। मीन्स कि हमने जो सबसे ऊपर वेबसाइट का एक बार बनाई है जिसमें लोगो और हमारे नेविगेशन बार के बटन्स थे, उनको हमारा कलर क्या होना चाहिए, उसके अंदर जो टेक्स्ट हमने लिखा है उसका कलर क्या होना चाहिए, जो हमने लोगो लिखा था, लोगो की पिक्चर लगाई थी, लोगो टेक्स्ट लिखा था, उसका साइज़ क्या होना चाहिए। तो डिफरेंट स्टाइलिंग जो होती हैं वो सारी हम CSS के अंदर करते हैं, जिसकी मदद से हमारी वेबसाइट बड़ी इंटरैक्टिव, कलरफुल बन जाती है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट आती है जो ज़्यादातर इंटरेक्शन ऐड करने के लिए, इंटरेक्टिविटी ऐड करने के लिए वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल होती है, अगर हम सिर्फ फ्रंट एंड की बात करें तो अब तो जावास्क्रिप्ट में क्योंकि मज़ीद इन्हेंसमेंट होने के बाद हम बैक एंड भी कर सकते हैं, लेकिन खैर वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। बैक एंड के अंदर हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? बेतहाशा लैंग्वेजेस हैं, जिनमें से कोई एक आपको आनी चाहिए टू बिकम अ बैक एंड डेवलपर। तो कुछ मैंने लिस्ट की हैं जैसे कि PHP, पाइथन और रूबी ऑन रेल्स। ये तीनों बैक एंड लैंग्वेजेस हैं। इन तीनों में से कोई भी एक आप सीख सकते हैं और आप वेबसाइट बना सकते हैं। मैं अपने चैनल पे तीनों का कोर्स करवाऊंगा, और सबसे पहले हम इस सीरीज़ के साथ जो लिंक्ड करेंगे वो PHP लैंग्वेज को करेंगे।
तो बेसिकली PHP, अब आपको ये मैंने ऊपर ज़्यादा समझाया कि बैकएंड लैंग्वेज क्या काम करती है। बैकएंड डेवलपमेंट में क्या होता है, जो रिक्वेस्ट जनरेट हुई फॉर्म सबमिट होने के बाद उसको हम हैंडल करते हैं, उस डाटा को वो हम बैकएंड लैंग्वेज की मदद से करते हैं। अब उस डाटा के ऊपर हमने डिफरेंट फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, वो हम देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं हम उसके साथ, जो यूज़र ने साइन अप करते वक्त हमें डाटा प्रोवाइड किया था, तो वो देखेंगे क्या हम उसके ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हैं। लेकिन जो भी हम ऑपरेशंस करेंगे वो सब बैकएंड लैंग्वेज की मदद से करेंगे, और वो कोई भी इन 3 में से एक हो सकती है। इनके अलावा भी बहुत सारी और हैं, लेकिन जो मेजर हैं जो वो मैंने आपको यहाँ लिस्ट करके दिखाई हैं, तो जिसमें हमारा PHP है, पाइथन है और रूबी ऑन रेल्स है। उसके नीचे आ जाएं तो एक कॉन्सेप्ट आपके पास आता है डेटाबेसेस का। डेटाबेसेस बेसिकली क्या होती हैं कि एक ऐसी प्लेस जहाँ पे हम डाटा ला के स्टोर करते हैं। अब लेट्स से मैंने जो ऊपर एक एग्जांपल डिस्कस की एक साइन अप के फॉर्म की, अब यूज़र ने अपना यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड जो प्रोवाइड किया है और फॉर्म को सबमिट किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जाके कहीं ना कहीं सेव करवानी है, ताकि फ्यूचर में जब वो यूज़र दोबारा से मेरी वेबसाइट पे आए और लॉगिन होने की कोशिश करे तो मेरे पास उसका डाटा पहले से पड़ा हो वैलिडेट करने के लिए कि क्या वो सही ईमेल और पासवर्ड डाल रहा है इस टाइम के नहीं। तो क्योंकि हमें डाटा पहले से पड़ा होगा हमारे पास स्टोर्ड, तभी हम उसे कंपेयर कर सकेंगे। तो जहाँ डाटा स्टोर होता है, जहाँ पे हम उस डाटा को सेव करते हैं जो यूज़र ने साइन अप के टाइम लिखा था, वो प्लेस क्या कहलाती है, डेटाबेस। अब डेटाबेस की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक या 2 किस्म की डेटाबेसेस होती हैं, एक रिलेशनल और एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है, जो सबसे पुरानी है और अभी भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली रिलेशनल डेटाबेसेस हैं। नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस कंपैरेटिवली न्यू हैं, लेकिन ये इनके अब कुछ अपने फ़वाइद हैं। रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होती हैं, इसमें जब हम डाटा सेव करवाते हैं यूज़र का या कोई भी डाटा, तो वो टेबल्स की सूरत में सेव होता है। टेबल्स मींस रोज़ एंड कॉलम्स का कम्बिनेशन। तो टेबल के अंदर डाटा सेव होता है, और एक से ज़्यादा टेबल हो सकते हैं, 10 टेबल हो सकते हैं, और सब टेबल एक दूसरे से रिलेट भी कर रहे हो सकते हैं, इसलिए इन्हें रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। कंट्रेरी टू दिस, नॉन रिलेशनल डेटाबेस वो होती है जिसमें टेबल्स नहीं होते, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट्स की सूरत में डाटा सेव होता है। डॉक्यूमेंट्स को बेसिकली आप एक जेसन फॉर्मेट का एक ट्री नुमा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ये जब हम इसकी तरफ जाएंगे तो आप इन डेप्थ में आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी फॉर द बेसिक नॉलेज, फॉर द बेसिक कॉन्सेप्ट आप ये याद रख सकते हैं कि रिलेशनल डेटाबेसेस में टेबल्स के अंदर डाटा सेव होता है और मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं, सब आपस में इंटरलिंक या एक दूसरे के साथ रिलेशन भी कर सकते हैं, रिलेट भी कर सकते हैं। नॉन रिलेशनल में डाटा डॉक्यूमेंट्स की सूरत में, जेसन फॉर्मेट्स की सूरत में सेव होता है। कुछ फेमस रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटाबेस की लिस्ट मैंने यहाँ लिखी है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली रिलेशनल डेटाबेस में ओरेकल आती है, उसके बाद MySQL और PostgreSQL आती हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर भी है, मज़ीद बेताशा और भी हैं जो कि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर लाई करती हैं। इसी तरीके से नॉन रिलेशनल डेटाबेस में MongoDB, Redis, Firebase और भी बहुत सारी हैं। बिग डाटा मज़ीद भी हैं जो यूज़ होती हैं। अब रिलेशनल और नॉन रिलेशनल दोनों के कुछ अपने फ़वाइद भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट आएँ तो जो लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट जानते हैं, मींस कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जानते हैं, ये 3 लैंग्वेजेस को मिला के वेबसाइट बना सकते हैं, तो उनको कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर्स। इसी तरीके से जो लोग कोई भी एक बैकएंड लैंग्वेज, मैंने यहाँ एग्जांपल PHP की दी है, कोई भी एक बैकएंड लैंग्वेज जैसे कि PHP हो, रूबी हो या पाइथन हो या जावा या गोलैंग, कोई भी हो, इन सब में से कोई एक लैंग्वेज इंक्लूडिंग डेटाबेस, जो कि मैंने MySQL की एग्जांपल दी है, जो ये काम करना जानता है, मींस के बैकएंड लैंग्वेज जानता है और डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना जानता है, डेटाबेस में डाटा स्टोर करवाना जानता है, उसे बैकएंड डेवलपर कहते हैं। अब जो शख्स ये दोनों चीज़ें जानता है, जो फ्रंट एंड भी करना जानता है और बैक एंड भी जानता है, मींस उसे ये 5 चीज़ें आती हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP और डेटाबेस के तौर पे MySQL, अगर उसे सब कुछ आता है तो उसे कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। अब अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मेरी सीरीज़ देख सकते हैं और ये तीनों लैंग्वेजेस बड़े इजीली सीख सकते हैं।
और अगर आप बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप PHP की मेरी सीरीज़ और इसके बाद जो हम एडवांस सीरीज़ बनाएंगे जिसमें डिफरेंट फ्रेमवर्क्स भी डिस्कस करेंगे वो, और साथ MySQL सीख लेंगे तो आप बैकएंड डेवलपर कहलाएंगे, और आपके काम जानते होंगे तो आप बैकएंड डेवलपर कहलाएंगे। लेकिन अगर आपने दोनों चीज़ें देख ली हैं तो आप फुल स्टैक डेवलपर कहलाएंगे और आपको दोनों चीज़ें करनी आती हैं। अब ये तो आपको इस थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन से आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं, कंप्लीट वेबसाइट, उसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पे ऐसी वेबसाइट जिसमें डिफरेंट फीचर्स हों, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हों, तो उनके लिए आपको इस फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चीज़ें आनी चाहिए। अक्सर लोग ये करते हैं कि सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख के वो फ्रंट एंड का ही काम करते हैं क्लाइंट्स के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, फाइवर, अपवर्क, और अक्सर लोग ये करते हैं सिर्फ बैक एंड सीख के बैक एंड की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे तो आप ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पकड़ सकते हैं, क्योंकि जो फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं वो सिर्फ फ्रंट एंड का काम करके क्लाइंट को डिलीवर कर देता है। अब क्लाइंट को फिर बैक एंड के लिए कोई डेवलपर ढूंढना पड़ता है, क्योंकि दोनों को मिलाए बगैर वेबसाइट नॉर्मली नहीं बनती। तो अगर आप दोनों स्किल्स जानते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड, जो कि आजकल बहुत कॉमन है और हर डेवलपर को आनी चाहिए अगर वो वेबसाइट डेवलप करना चाह रहा है, तो आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों आने चाहिए और आपको दोनों में वेबसाइट बनानी चाहिए जो कि कंप्लीट वेबसाइट कहलाती है। इसमें आप किसी भी किस्म की कस्टम फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, और इनका पे स्केल का भी बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप कहीं सॉफ्टवेयर हाउस में किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर्स की सैलरी पैकेज जो है वो काफ़ी कम होता है कंपैरेटिवली बैक एंड डेवलपर्स की जो पे स्केल है वो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन अगर आप फुल स्टैक डेवलपर के तौर पे किसी सॉफ्टवेयर हाउस में किसी कंपनी में हायर होते हैं तो आपका पे स्केल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप फुल स्टैक डेवलपर हैं, आप 2 डेवलपर्स का काम अकेले संभाल रहे हैं, तो आपका पे स्केल काफ़ी हाई होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी वेबसाइट डेवलपमेंट के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना HTML के ऊपर काम करना शुरू करेंगे और अपने कंप्यूटर को सेटअप करेंगे, कैसे हम अपने कंप्यूटर का एनवायरनमेंट सेट करें फॉर द डेवलपमेंट। सो गेट रेडी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।